कहाँ है हमारा आदमी? देखो, तुम्हारा आदमी मेरे पास में है। मैं लेके चलता हूँ तुमको, लेकिन वादा करो कि बच्चों को जाने दोगे। देखो, तुम्हारे एक इंस्पेक्टर ने होशियारी की थी, उसको तो हमने जान से मार दिया। बच्चों को लेके बाहर निकल, बाहर निकल वरना एक एक को जान से मार दूंगा। एक मिनट, बाहर आ रहा है क्या हम लोग आए? एक मिनट। देखो, मैं बाहर आ गया। मैं तुमको तुम्हारे साथी तक पहुंचाऊंगा, लेकिन बच्चों को छोड़ देना। ये लो, ये गन रख दिया मैंने। पहले बच्ची को बाहर भेज और बता हमारा आदमी कहाँ है। तुम्हारा आदमी मेरे पास में है। मैं वादा करता हूँ कि उसको तुमको वापस कर दूंगा। बच्चों को जाने दो। थैंक यू सर। दो पुलिस अंकल की जान चली गई, बहुत सारे घायल हो गए। फिर से बहुत सारे पुलिस अंकल आ गए और सभी बच्चों की जान बच गई। श्रुति मिस, राहुल अंकल और बाकी सभी पुलिस अंकल बहुत हेल्प की है। वैसे तो मैं फुटबॉलर बनना चाहता था, पर अब नहीं बन सकता। अगर मेरा पैर नहीं कटता तो मैं पुलिस वाला बनना पसंद करता, और अब नहीं बन सकता। मैं बहादुर तो बन सकता हूँ ना। ये घटना किसी फिल्मी कहानी की तरह थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि ना इसमें कोई कट था और ना ही कोई रीटेक। ये एक हकीकत थी और इस हकीकत को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने बखूबी निभाया। 3 बच्चों के अलावा किसी भी बच्चे को कोई चोट तक नहीं पहुंची, और सबसे ज्यादा चोट पहुंची नील को, जिसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। लेकिन पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेलकर इन बच्चों की जान बचाई थी, और पुलिस की सतर्कता और बहादुरी ने इन बच्चों के दिलों में दहशत की जगह जांबाजी भर दी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। दूर क्या रही है? नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। इधर गुड बॉय, शाबाश। देख, जब हम गलती करते हैं स्कूल में तो मैडम क्या करती है? कौन क्या करती है? पनिश करती हैं। पनिश करती है ना। तो यहाँ पे तेरी मैडम ने की है गलती, तो अब हम क्या करेंगे? बस क्या करेंगे? पनिश करेंगे। पनिश करेंगे ना। चल मार, ये ऐसा ऐसा, हाँ जोर से चल, मार मार मार। मिस को रोते देख मुझे भी रोना आया था। वो परिवार की बेस्ट मिस है, और वो गंदे अंकल ने मुझे उन्हें थप्पड़ मारने के लिए कहा। मैं मिस को कैसे मारता, तो मुझे मिस ने कहा थप्पड़ मारने के लिए। मर 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 मारो मर मर प्लीज, मारो बेटा, प्लीज प्लीज मारो बेटा, मारो। ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं।
ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं। देखा, ऐसे मारते हैं। देखा, ऐसे मारते हैं। बस के अंदर चल क्या रहा है? आखिर आप हमें स्टोरी कवर क्यों नहीं करने दे रहे? देखिए, आप बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं। हाँ, नहीं आ रहा है। हटिए पीछे आप लोग, हटिए पीछे, हटिए आप लोग, हटिए आप लोग। जाने दो हमें। पीछे पीछे करो, पीछे को पीछे रखो। जाने दो। हटिए यहाँ से आप लोग, हटिए। सुनिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मेरा बच्चा है, मर देखिए आगे जाएगा जाना मेरे बिना। खतरनाक हो सकता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पीछे ले जाओ, इन्हें पीछे ले जाओ जल्दी। मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। सर, और इंतजार नहीं कर सकते। हम और कर भी क्या सकते हैं? रेड द बस। व्हाट? सर, इतना खतरा तो उठा नहीं होगा, मैं तो बच्चों को सबको मार दें। रंजन, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अगर एक भी बच्चे को कुछ हो गया ना तो कितनी बदनामी होगी पुलिस डिपार्टमेंट की, कितने सवाल उठेंगे हमारे ऊपर। आई नो सर, लेकिन इतना खतरा तो उठा नहीं होगा। आई एम रेडी फॉर इट। मैं संध्या सिविल लाइन रोड से आपसे लाइव बात कर रही हूँ। लोटस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जिस बस का अपहरण हुआ था, उसकी ताज़ा खबर ये है कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है। उग्रवादियों ने पुलिस वालों पर भी हमला किया है और पुलिस वालों ने हमें इसका कवरेज लेने से साफ मना कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद हम आपके लिए स्पेशल फुटेज लेकर आए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर दिखाई दे रहा है। देखिए, लोटस सीनियर अकेडमी की यही वो बस है जिसको हाईजैक किया गया है। सोनू को संभालो, सोनू को संभालो। क्या हुआ? टीवी पर नहीं दिखा रहे हैं क्या? टीवी पर कुछ नहीं दिखा रहे, बल्कि वो पुलिस वाले की बहादुरी दिखा रहे हैं कि किस तरह बम फटने के बाद भी वो बैग लेके निकल गया। और कुछ नहीं दिखा रहे हैं क्या? नहीं, लगता है मीडिया वाले को वहाँ जाने से रोक दिया। काम कर, 2-3 बच्चों को मार के फेंक गाड़ी के बाहर। अब इकट्ठा होती है मीडिया और ये नेता भी सारे। उनकी नज़र में एक बच्चे को तो पहले ही मार दिए हैं, और कुछ करना पड़ेगा। तो 2-3 को और मार दो। इनको कुछ करना पड़ेगा। निकाल उसमें से ग्रेनेड, निकाल फटाफट। साला हरामी। इस तेल को हैंकी में लगा के सोनू को सुंघाओ जल्दी। मिस, मेरे पास हैंकी है। अभी तक कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन ये भी पकड़। सोनू ये सूंघ लो। मेरी तो प्लीज प्लीज चल। बहुत हुआ भरत मिलाप, चल जा, बैठ। उग्रवादी अपनी आवाज सिस्टम तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अगर ये कोशिश किसी मासूम बच्चे की चीख के जरिए हो तो वो दरिंदगी है।
नील के पांव में गोली लगी थी और यह बिल्कुल साफ था कि अगर उसे जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। बच्चों को बचाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, पर अब वक्त आ गया था कि बच्चों को बचाने के लिए शायद उन्हें अपनी जान भी दांव पर लगानी थी। सर, हम अब भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। रंजन, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? इस वक्त 3 बच्चों की जान खतरे में है। सर, हम तो ये भी नहीं जानते अंदर 30 या सिर्फ 28 बचे हैं। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत खून भी निकल रहा था और मुझे लगा कि मैं अपने पापा के पास चला जाऊंगा और बस मुझे अपनी मम्मी के पास जाना था। बस में भी सब लोग बहुत डरे हुए थे। ऑल द बेस्ट ऑफिसर। सर, हाँ सर, एक आदमी मेरे निशाने पर है। कॉपी। ये तो साला आगे आ रहा है। आने दो, देख लेंगे। हेलो। एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसे जो तुमने मांगे थे, पैसे ले लो, बच्चों को छोड़ दो। ये ले लो। रुक जाओ, उसको आगे नहीं दे। पुलिस वाला ही पीछे से आ रहा है रे। पुलिस की जांबाजी से उग्रवादियों को पकड़ लिया गया, लेकिन बच्चों की जान बचाते बचाते इंस्पेक्टर अरुण अपनी जान नहीं बचा पाए। एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। लेकिन जिस सूझबूझ और जांबाजी का परिचय पुलिस ने दिया, उसकी तारीफ करनी होगी। ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि उन उग्रवादियों का इरादा सभी बच्चों को मार डालने का था, और वो भी मीडिया के सामने, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी मिले। ये तीनों तो पकड़े गए थे और बच्चों की जान बचने की भी खुशी थी, लेकिन पुलिस इस बात से बेखबर थी कि इनके 4 साथी अब भी बाहर थे। सारे बच्चे सुरक्षित हैं, उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा है। बच्चों के पेरेंट्स पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
तुमने बस को क्यों किडनैप किया था? क्या चाहते हो तुम? कितने आदमी है तेरे साथ? बोल। बोल! सर, बच्चों की बस आ गई। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, खातिरदारी करो उसकी। तुझे मालूम है बेटा, मैं कितना दुखी हो गया था। मुझे लगा कि मैं अपनी प्रिंसेस से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा। पापा आप रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ। नहीं बेटा, मैं रो कर रहा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ। मेरी प्रिंसेस जो मेरे साथ है। ठीक तो है ना? एक मिनट। सब केस के बारे में डिटेल में बताइए। देखिए, आज सवेरे लोटस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की बस को हाईजैक कर लिया गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 3.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद में सभी बच्चों को बचा लिया गया है। 2 बच्चों को चोट लगी, जिनको कि हॉस्पिटल भेजा। बाकी बच्चे इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर हमारे साथ में हैं। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे एक होनहार सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है और 2 कांस्टेबल को गोली लगी है। 2 हमलावर मारे गए और 1 इस वक्त हमारे कब्जे में है। आगे जैसे ही हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन सर। आप इन बच्चों के साथ? हाँ जी सर, मैं शिक्षक पंडित जी। ये वीडियो? सर बस कुछ यादें समेट रहा था। सर वैसे इस कम समय के अंदर इन बच्चों के साथ क्या क्या हादसे हो गए सर? वैसे सर उन बदमाशों का क्या हुआ? एक पकड़ा गया है शायद। हम पूछताछ कर रहे हैं, आप इनके साथ में रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। पानी। पानी? तुम्हारा बोतल कहाँ है? बस में। बस में? मैं भी लेकर आता हूँ। यार 4 बैग ये होना चाहिए इससे। कुछ बताया इसने? नहीं सर, बहुत ढीठ है ये। ठीक है, हाँ? इसका तो बाप भी बताएगा। बोल। क्या जानना चाहता है? बच्चों की स्कूल बस को हाईजैक क्यों किया तूने? बोल! नमूना दिखाने के लिए। अभी तो ये सिर्फ एक झलक थी, आगे आगे देखो क्या होगा। तुम्हारे सिस्टम तक हमारी आवाज पहुंचेगी, उन्हें बदलना होगा, और अगर वो नहीं बदले हम बदल देंगे। सिस्टम बदलेगा? देखिए उसका सिस्टम बदलेगा। 2 कौड़ी का इंसान सिस्टम बदलेगा। बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी है ये, इतनी आसानी से नहीं बोलेगा। ध्यान रख, देश का सिस्टम बदलेगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से 6 उग्रवादी इस शहर में घुसे हैं। 2 को हमने मार गिराया, 1 लॉकअप में है। अब सवाल ये उठता कि बाकी 3 कहां हैं? लॉकअप सील करो। पकड़ो से, पकड़ो, ठीक से पकड़ो। छोड़ो मुझे,
यहाँ से आगे नहीं जा सकते हम, पर इन्हीं कमरों में से कहीं वो है। हमें इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी हमारे पास उनसे बेहतर हथियार है। ज़्यादा देर यस सर। किधर? क्या पोजीशन वहाँ? सर मेरे पीछे 2 हवलदार है जो मुझे कवर कर रहे हैं, और सर 2-3 कैजुअलिटी हुई है, उसमें से एक सिविलियन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी सारे बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, सब सेफ हैं। ओके सर एक काम कीजिए ना, पेरेंट्स को और बच्चों को पीछे के रास्ते से निकालिए, जब तक मैं इनको कवर करता हूँ। नहीं श्रीधर, मैं बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। हो सकता है उनके आदमी पीछे हों। आई एम श्योर अपने साथी को छुड़ाने आए हैं लोग। सर मैं पीछे के रास्ते से चेक करता हूँ। ओके टेक केयर, बी केयरफुल। सर उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया था। पुलिस अभी पिछले हादसे से संभल ही रही थी कि ये एक और हादसा उनके सामने आ गया था। पुलिस स्टेशन में तकरीबन 25 बच्चे थे, कुछ आम लोग और गिनती में बहुत ही कम पुलिस वाले थे। जिस मुंहफट तरीके से उस उग्रवादी ने कहा था कि ये तो सिर्फ एक नमूना है, उससे ये साफ हो गया था कि ये लोग बहके हुए हैं, सरफिरे हैं और इन्हें मौत का कोई डर नहीं। सर इंस्पेक्टर खान ही है सर। कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया है। Yes. मेरे साथ 25 बच्चे उनके पेरेंट्स हैं। प्लीज सर बैकअप जल्दी भेजिए। ठीक है, मैं बैकअप भेजने का बंदोबस्त करूँ। यस सर। किधर? कितनी देर उनको रोक सकते हो तुम? बहुत देर तक नहीं सर, एमिनेशन वाले रूम तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है सर। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट तक फायर कर सकता हूँ सर। मैंने बैकअप के लिए बोला है, देखते हैं क्या होता है। हाँ इंस्पेक्टर। सर इंस्पेक्टर खान सर, बैकअप का क्या हुआ? 20-25 मिनट में पहुंच जाएगा। सर इतनी देर तक उनको रोकने के लिए हमारे पास एमिनेशन नहीं है। फोर्स निकल चुकी है इंस्पेक्टर। ज्यादा देर लड़ाई नहीं कर सकते हम, उनका बैकअप कभी भी आता होगा। पर क्या करें, जैसे ही आगे बढ़ते हैं फायरिंग कर देते हैं। कौन है तू? वो मैं तेरा बच्चा है ना अंदर? नहीं, वो तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं कंप्लेन लिखवाने आया था। साले झूठ बोलता है हमसे, हाँ? देखो, हमारे आदमी को छोड़ दो, हम यहाँ खून खराबा करने नहीं आए हैं। क्या गारंटी कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो हम यहाँ से एक आदमी को छोड़ रहे हैं। तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए। साले चल लिखो अपनी कंप्लेंट।
प्लीज पापा, मेरे पापा, प्लीज पापा, 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 पापा। हाँ श्रीधर, श्रीधर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन लोग कैसे ये बात मालूम पड़ी कि वो आदमी इनमें से किसी का बाप था। पर उसने खुद ही बताया होगा। सर बैकअप में कितना टाइम है सर? 15 मिनट और लगेंगे इंस्पेक्टर। एक आदमी मर गया ना, अब दहशत बैठेगा इनके दिल में। इसी का हमको फायदा उठाना है। मैं आगे जाऊंगा, एक मेरे दाएं, एक मेरे बाएं। रिया, रिया, कौन रिया? रिया, रिया, कहाँ है? रिया, रिया, मेरी रिया कहाँ है? रिया, 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 मेरी बेटी रिया कहाँ है? रिया, मेरी रिया कहाँ है? कौन रिया? बच्चों में रिया, मेरी बेटी रिया। साहब एक मिनट। हेलो सर, एक बच्ची दिख रही है। क्या? मुझसे दूर, पिलर के पीछे। के पैर में हैंडीकैप सपोर्ट लगा हुआ है। सुनो, तुम उस तक पहुंच सकते हो? सर, सामने से जाना तो बहुत मुश्किल है। मैं पीछे के रास्ते जाने की कोशिश करता हूँ। गुड, डू इट, बट बी केयरफुल। थैंक यू। सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर उसे बचा लेता हूँ। एक मिनट इधर आइए। क्या चाहते हैं आप? दरवाजा भी खोलेंगे, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, बच्चों को जान ले लेंगे यहाँ पे। सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। आप परेशान मत। आपकी रिया को कुछ नहीं हुआ। अब तक उन लोगों को मालूम नहीं कि आपकी रिया बाहर है। अगर मालूम होता उस तक पहुंच जाते। कुछ नहीं होगा आपकी रिया को। वो जो दूर कमरा देख रहे हो ना, हमको लगता है जब्बल वहीं है, इसीलिए हमको वहां जाने से रोक रहे हैं। मैं आगे जाऊंगा, तुम दोनों मेरे पीछे आओ, संभाल कर।
ये फायरिंग कैसी? आई एम सॉरी सर। सर मैं बच्ची तक पहुंचने वाला था तो उससे पहले उनमें से एक ने आकर बच्ची को पकड़ लिया। आई डोंट नो सर, उन्हें कैसे पता चला? अगर उन्हें पहले से पता होता तो लड़की को पहले उठा चुके होते। पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है? जा। बोल।